नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति मानवता का भाव दिखाते हुए तीसरे व चौथी स्टेज के कैंसर पीड़ितों के लिए 2,500 रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य सरकार के खजाने पर 68 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इससे पहले देश में केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो स्टेज 3 के कैंसर पीड़ितों को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दे रहा है। याद है कि मुख्यमंत्री ने मई 2022 को जब उनसे कैंसर पीड़ितों के परिवार मिले थे तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, परंतु वे डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन मानवता के नाते वे कैंसर पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि यह सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है। इस योजना के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा। सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग ने यह सुझाव दिया है कि यह पेंशन मरीज के जीवित रहने तक जारी रहेगी। सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड करना होगा। आवेदक को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता वाले बिल, इसमें घर का पता अंकित हो या भू रिकॉर्ड के दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र को सरल केंद्र में साथ लाना होगा। आशा वर्कर एएनएम मरीज के जीवित होने के प्रमाण पत्र को सत्यापित करेंगे, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अनुसार हरियाणा में 57 लाख परिवार हैं, जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ 85 लाख है, जिनमें से 37 लाख 45 हजार से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए से कम है। मुख्यमंत्री राहत कोष से कैंसर पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पूर्व में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी। संबंधित जिला उपायुक्त द्वारा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाता था और यह एक लंबी प्रक्रिया थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया तो उन्होंने जिला उपायुक्त को ही अपने स्तर पर यह वित्तीय सहायता राशि जारी करने को कहा। 1 लाख रुपए तक की यह राशि मरीज को आर्थिक मदद के तौर पर जिला स्तर पर दी जाती है। प्रदेश सरकार ने कैंसर मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए यह निर्णय लिया है कि अगर मरीज किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रहा है तो उसे भी 2,500 रुपए की मासिक पेंशन अतिरिक्त रूप से मिलती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली और कई योजनाओं की वहीं पे तारीफ भी की। इन योजनाओं में मुख्य रूप से परिवार पहचान पत्र योजना, जिसके माध्यम से आज हर नागरिक को घर बैठे ही बिना किसी परेशानी के सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र योजना के जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। इसी प्रकार 1 जनवरी 2023 से पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक बीपीएल राशन कार्ड बनाने की योजना से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया गया, जिसकी उन्होंने सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वामित्व योजना लागू किए जाने के संबंध में भी चर्चा हुई है। देश में जितनी हमारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं और उसमें जो सफलता हमको मिल रही है उसकी एक करके मैंने चर्चा भी की है। उन्होंने बहुत रुचि लेकर के सब सुना भी और कई चीजों में पूछी भी है। विशेष तौर पर जैसे हमारा एक यूनिक कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र, उसकी चर्चा लंबी हुई और बहुत देश और भी इसको जो परिवार पहचान पत्र की एक प्रकार से इसको अपने लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जैसे जम्मू कश्मीर मुझे स्वयं उन्होंने बुलाया, महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ आए, अन्य कई प्रदेश भी उसको जो है जानकारी दे रहे हैं, उनके अधिकारी भी आ रहे हैं और इसके जो लाभ हो रहे हैं ताकि घर पर बैठे हुए लोगों को उसका सारा लाभ मिले बिना किसी झंझट के, और सब सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रही हैं। चाहे वो चिरायु के नए कार्ड बनने वाली बात है, चाहे राशन कार्ड का विषय है, ओल्ड एज पेंशन का विषय है, ये सब विषय उनको जो मैंने बताया। इसी प्रकार से हमने बीपीएल का जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 दिनों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार से न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ इसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उनको मैंने बताया है। तो इस पर भी उन्होंने एक बहुत संतोष अपना व्यक्त किया कि अच्छी योजना है।
स्वामित्व योजना जैसा हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पहले जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी हमने स्वामित्व योजना चालू की है। इस पर भी उन्होंने कई प्रश्न किए और पूछा कि किस प्रकार से इसको लागू करेंगे, वो सारा भी उनको उन्होंने बताया। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा में बनाए जा रहे जंगल सफारी के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री को इस जंगल सफारी के शिलान्यास के लिए हरियाणा आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेले के उद्घाटन अवसर पर आने के लिए भी प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। इतना ही नहीं, G20 के सदस्यों को भी सूरजकुंड मेले में आमंत्रित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हमारा निर्यात पिछले 3 साल में 2 गुना हुआ है। वर्ष 2019-20 में 1,15,000 करोड़ रुपए का निर्यात था, जो वर्ष 2021-22 में 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राज्य का जीएसटी संग्रह भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि हरियाणा की आबादी 2% है, लेकिन देश के जीएसटी संग्रह में हरियाणा की हिस्सेदारी 6% की है। मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यप्रणाली को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए विभागों का विलय किया गया है। इसका कैबिनेट विस्तार से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि संतोष की बात है कि जो प्रस्ताव एमबीबीएस छात्रों के समक्ष सरकार ने रखा था, उसे उन्होंने स्वीकार किया है। छात्रों की भी कुछ अन्य मांगे हैं, उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में इस यात्रा का कोई असर नहीं है। चुनावी कार्यक्रमों के मद्देनजर इस प्रकार की यात्राएं होती रहती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है, यह मायने रखता है। जनता में इस यात्रा को लेकर कोई उत्साह नहीं है। कांग्रेस का अपना घर टूटा हुआ है और टूटे घर को लेकर वे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड-19 नियमों का पालन करने की बात बिल्कुल सही है। देश में दोबारा से कोविड-19 महामारी न फैले, इसके लिए सचेत होने के नाते से उन्हें पत्र लिखा गया है। उसकी यात्रा रोकी नहीं गई। सरकारों का काम होता है कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधित अलर्ट का पालन कराया जाए। साथ में जो सफारी, जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेस हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया है कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। साथ में जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आए, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को बाद में कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने इसमें बुलाया है और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे। हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। तो चलिए, ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है कुछ नहीं होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे एक यात्रा ये चली है। तो राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे हैं, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है, जैसा मर्जी चले। देखिए, जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जब पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है, और उनको अगर कहा भी है तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए कहा गया है। और सचेत करने की बात को भी आलोचना करेंगे कि हमारी यात्रा के कारण से कहा गया, ऐसा नहीं है। आखिर ये एक ऐसी भयंकर बीमारी है, न केवल अपने प्रदेश देश को, दुनिया को ये हिलाए बैठी है। तो सचेत करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में वो करते हैं, तो इसका कभी ना कभी कोई बात अगर दुष्प्रभाव हो गया तो मुश्किल ना हो जाए। हमने कोई यात्रा उनकी रोकी नहीं है, लेकिन उनको सचेत करना ये प्रदेश की सरकार का एक काम होता है। हमने सचेत किया कि सावधान बरतें। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।